लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में एक बैठक सिंचाई बंधु की विभाग द्वारा आयोजित की गई, परंतु इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर जहां सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर बिना किसी किसान को सूचना दिए बैठक को कागजों में दिखाए जाने का आरोप लगाया, तो वहीं बैठक में किसी अधिकारी के न पहुंचने पर नाराजगी भी व्यक्त की। हमारे संवाददाता से बात करते हुए सिंचाई विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक महीने में सिंचाई बंधु की बैठक की जाती है और इसमें सभी किसानों की समस्याओं को समाधान कराने का प्रयास किया जाता है। किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सिंभावली शुगर मिल पर किसानों का गन्ना बकाया है, जिसके भुगतान को लेकर सरकार लगातार दबाव डाल रही है। हालांकि सरकार अभी और प्रयास गन्ना भुगतान को लेकर कर रही है और सिंभावली शुगर मिल से अतिशीघ्र किसानों का बकाया गन्ना भुगतान करा दिया जाएगा। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा 2011 में ही एक्शन के बैठने के आदेश कर दिए गए, परंतु एक्शन आज भी हापुड़ बैठने के लिए तैयार नहीं है और बैठक को कागजों में करने का जब प्रयास किया जा रहा था तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जब मुख्य विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने बैठक होने की किसी भी सूचना से इनकार कर दिया। तो वहीं किसान नेताओं के बताने के बाद वह बैठक में पहुंचे और किसानों की समस्या को लेकर बैठक हुई। इसमें सब अधिकारियों को आना होता है, चाहे बिजली विभाग हो, कृषि से विभाग हो, कोई भी विभाग हो, लेकिन अधिकारी मौजूद नहीं रहते। हमारी जो मुख्य मांग थी यहाँ पे, जो सिंचाई अभियंता है, शासन आदेश 2011 में हो चुके थे एक्शन को बैठने के लिए, लेकिन आज तक नहीं बैठे। डीएम महोदय ने भी 3 बार आदेश कर दिए हैं मैं डिवीजन के बैठने के लिए, वो हापुड़ में ना बैठकर मेरे डिवीजन चला रहे हैं। किसानों की समस्या हापुड़ नहीं सुनते, मेरठ में रहते हैं और बहाना बनाते हैं तिंगे का। हमारा जो एजेंडा था, जो सिंचाई अभियंता है उसको बैठाने का था, शासन आदेश पालन कराने का था, क्योंकि शासन आदेश है। तो कितने अधिकारी आज बैठक में दिखाई दिए जिले से? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीडीओ महोदय आए थे यहाँ, जो सक्षम ग्रुप के अधिकारी आए थे, और कोई बिजली विभाग से नहीं आया, और सिंचाई विभाग के भी कम अधिकारी थे, पूरे अधिकारी नहीं है। अच्छा, अभी आपके सामने जो है इनके अध्यक्ष बता रहे थे कि आप लोगों की पेमेंट कराने में ये अक्षम महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, गन्ना भुगतान तो गंभीर मुद्दा है, क्योंकि सिंभावली पे 400 करोड़ रुपए बकाया है। किसानों पे जो बिजली बिल बकाया उसकी पेनल्टी दिए जा रहे हैं, उस पर FIR दर्ज हो रही है, लेकिन जो मिल का गन्ना भुगतान है उसको कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रकाश में आया था कि सिंचाई बंधु के लिए किसानों को पता भी नहीं था बैठक का, अधिकारियों को भी ज्ञान नहीं था। जैसे बात आई सामने कि सीडीओ साहब को बैठक का पता भी नहीं था, बैठक हो रही है, उसके बावजूद किसान नेता उनको अवगत करा रहे हैं। ये क्या कारण मानते हैं आप? क्या कारण ऐसा है, जो लॉकडाउन से जो पहली प्रक्रिया चल रही थी, पोर्टल था हमारा, उस पर सब कुछ सूचना जारी थी। लॉकडाउन के बाद ये दूसरी मीटिंग है, तो उसमें हो सकता है अधिकारियों की थोड़ा सिस्टम गड़बड़, क्योंकि आज सचिव महोदय भी नहीं है जो उनसे मैं पूरी जानकारी कर। मानते हो कि बैठक में अधिकारी का उपस्थित न होना, जबकि भारतीय जनता पार्टी सचिव महोदय को रहना चाहिए, दे रही है, मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं कि बैठक में किसानों की समस्या को सुनने के लिए सभी अधिकारी उपस्थित हो। जी, आप इसके अध्यक्ष हैं जी, तो आप इसमें क्या कार्रवाई करेंगे कि अधिकारी बैठक में नहीं है? तो जब अधिकारी नहीं है तो किसानों की समस्या कैसे हल? जितने भर भी आज अधिकारी अपेक्षित थे वो मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए हैं, अभी मैं इस मीटिंग के बाद कार्यालय पर बैठकर उनके खिलाफ नोटिस तैयार करूंगा और नोटिस भिजवाए जाएंगे सचिव महोदय के माध्यम से। तो किसानों की जो एक बार योजना की बात आई, अभी मैं सुन रहा था कि 35 किलोवाट और 45 किलोवाट ऐसी योजनाएं धरातल पर किसान के हित की नहीं दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे धरातल पर किसानों के हित में हो? इसमें जो अभी कृषि विभाग से यंत्रों की बात आई है, पहली बात तो ये है कि जो अपनी यहाँ पे पराली है, पराली हमारे जिले में उसे लगभग सभी किसान भाई उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ हाथ से कटाई होती है, मशीन से कटाई नहीं होती है। दूसरी जो हमारी पत्ती होती है गन्ने की, उसमें बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। पूरा 8-10 बीघे का खेत 5 मिनट में जलकर नष्ट हो जाता है और उससे कोई ऐसी गैस नहीं निकलती जो वातावरण को दूषित करे। अच्छा, एक बात और मेरे सामने आ रही है कि किसान की अगर वो पराली जला देता है तो केंद्र सरकार तक उसकी खबर पहुंच जाती है हमारे यंत्रों के द्वारा। जी। लेकिन जब किसान की कोई भुगतान की है, कोई और अन्य समस्या होती है, वो हाई कमान तक नहीं पहुंच पाते, वो क्या कारण मानेंगे कि नहीं? जो किसान जैसे पराली जली, उसके तुरंत सैटेलाइट से ये हो गया, फलाने सिंह ने कर दिया, उसका नाम तुरंत आता। लेकिन जो किसान की समस्या है,
हमारा सिंभावली शुगर फैक्ट्री है, उसका अभी तक पिछले साल का गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। मेरे किसान संगठन के साथी हैं, वो भी प्रयास करते रहते हैं। हमने भी कई बार जो हमारे ये गन्ना अधिकारी उन्हें लिखा, लेकिन पता नहीं क्या कारण है जो उसकी सूचना पता नहीं जाती। अपनी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की नाकामी मानते हैं कि सिंभावली शुगर मिल से पेमेंट नहीं करा पा रहे? नहीं, सिंभावली शुगर मिल हैं और कई हैं। देखो, पार्टी के नाकामी तो नहीं मानूंगा, क्योंकि प्रयास तो चल रहा है। नहीं तो कब तक ये भुगतान हो जाएंगे? भुगतान तो बहुत लोगों मिलों का होगा, अब इसमें क्या परिस्थिति है तो देखो। राजीव जी, आज यहाँ बैठक हुई है जी, सिंचाई बंधु जी, इसमें क्या क्या समस्याएं दिखाई दी और कितने किसान यहाँ पर आपको दिखे? देखिए किसान तो यहाँ बुलाया ही नहीं गए। यहाँ तो केवल अधिकारी लोगों की अपनी मीटिंग थी। किसान तो यहाँ जबरन पहुंचे हैं जब उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। यहाँ की अगर बात करें अनुसार सागा यहाँ स्थित होने की बात है हापुड़ की, उसके लिए शासनादेश हो चुका है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। सबके कान पे कुछ नहीं जारी। डीएम साहब लेटर लिख रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या कारण मानते हो कि ये सुनवाई नहीं हो? हम तो ये मान रहे हैं कि डीएम साहब से बड़े यहाँ अधिशासी अभियंता है, तानाशाही है उनकी। तो अब क्या रणनीति आप लोगों की किसान यूनियन की रहेगी इसके लिए? नहीं, हम घेराव कर देंगे अधिशासी अभियंता को, वहां पर नहीं बैठने देंगे। यहाँ बैठेंगे तो, अगर यहीं नहीं बैठेंगे तो वहां पर नहीं बैठेंगे। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।